ये तस्वीर याद है आपको? थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में अपेक मीटिंग के दौरान ये तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी, जब डोनाल्ड ट्रंप ने सुलह कराया था और तब लगा था कि थाईलैंड और कंबोडिया अब नहीं लड़ेंगे। लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर लड़ाई शुरू हो चुकी है, और न सिर्फ लड़ाई शुरू हो चुकी है बल्कि क्या भारत के प्लान को जानबूझकर चोट पहुंचाने की कोशिश हो रही है। जानेंगे भारत को घेरने की कोशिश कैसे हो रही है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि एक बार इस वीडियो को आप देखें। FIFA, the Fédération Internationale de Football Association, awards the 2025 FIFA Peace Prize. Football Unites the World to Donald J. Trump, President of the United States of America, in recognition of his exceptional and extraordinary. फीफा कप का आयोजन हो रहा था और फीफा की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार तो शांति का नहीं मिला, लेकिन फीफा ने दिया और डोनाल्ड ट्रंप ने इस पुरस्कार को अपने गले में धारण कर लिया। बड़े खुश होकर इन्होंने कहा कि मुझे मेरे जीवन में बड़ा सम्मान मिला है, और व्हाइट हाउस ने इसे जारी भी किया। ये सम्मान इसलिए था क्योंकि अमेरिका ने कई सारे देशों में शांति स्थापित करवा दी थी। ये मामला, हालांकि आपको बता दूं, रणनीतिक तौर पर भारत के लिए बहुत फायदेमंद था कि थाईलैंड और कंबोडिया में समझौता हो गया था और वो दोनों शांत हो गए थे। लेकिन जुलाई महीने के जंग के बाद एक बार फिर से थाईलैंड और कंबोडिया युद्ध के मैदान में आ गए हैं। थाईलैंड ने सोमवार को कहा गया कि कंबोडिया की कई मिलिट्री जगहों पर एयर स्ट्राइक की है, जिससे बॉर्डर पर लड़ाई के हालात बन गए हैं। इस लड़ाई का मतलब ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने बैंकॉक और थाईलैंड के बीच जो युद्ध विराम समझौता करवाने का दावा किया था वो टूट गया है। थाईलैंड की सेना ने कहा कि ये हमले कंबोडिया की आर्टिलरी और मोर्टार फायर के जवाब में किए गए हैं। मतलब सबसे पहले सुबह कंबोडिया की तरफ से हमला किया गया, जिसमें एक थाई सैनिक मारा गया, 2 लोग घायल हो गए। मेजर जनरल का कहना है कि इस ऑपरेशन में कई जगह पर टारगेट किया गया और कंबोडियाई यूनिट्स पर थाई इलाके में बार बार गोलीबारी करने का आरोप लगा। दूसरी तरफ कंबोडिया ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पहला हमला थाई सेना ने सुबह 5 बजे किया था। कई दिनों से सीमा पर उकसावे के बाद थाईलैंड की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं। कंबोडिया थाईलैंड के उकसाने वाले हमले के आरोपों को खारिज कर रहा है। मतलब साधारण भाषा में समझिए तो ये उस पर आरोप लगा रहे हैं, वो उस पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अब थाईलैंड बड़ी तैयारी में है और इसने बॉर्डर से बहुत सारे लोगों को कथित तौर पर निकाल लिया है। इनका कहना है कि जो शांति समझौता हुआ था वो शांति समझौता यहाँ पर तोड़ दिया गया है और अब ये दोनों देश एक दूसरे से उलझने के हालात में पहुंच चुके हैं। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पर अब एक बार फिर से चर्चा हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ शांति तो करवाया, लेकिन ये शांति रह क्यों नहीं रहा है। पहली बात तो ये, कुछ चीजें राजनीति में पर्दे के पीछे भी होती हैं। यहाँ पर कंबोडिया के साथ कौन खड़ा है? कंबोडिया के साथ खड़ा है चाइना, और थाईलैंड के साथ कौन खड़ा है? थाईलैंड के साथ खड़ा है अमेरिका। इस लड़ाई में एक एंगल कहीं न कहीं भारत का भी निकल कर आ रहा है। पहली बात तो ये लड़ाई हो किस लिए रही है? ये लड़ाई हो रही है प्राचीन खमेर मंदिरों के लिए। ये मंदिर शिव मंदिर हैं, अंगकोर वाट सभ्यता से जुड़े हुए हैं। भारतीय संस्कृति से ये गहराई से प्रभावित थे। खमेर साम्राज्य में हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग रहते थे और उस समय बनाया गया था ये शिव मंदिर। भारत ने अंगकोर वाट की मरम्मत में सहायता की है, लेकिन भारत का एंगल ये मंदिर नहीं है। ये मंदिर वर्ल्ड हेरिटेज संस्था द्वारा नामित है, जिसकी वजह से इस मंदिर को पैसे भी आते हैं। और कंबोडिया का कहना है ये हमारे इलाके में है, थाईलैंड का कहना है कि ये हमारे इलाके में है। लेकिन असली कहानी क्या है? अभी 8 दिसंबर 2025 को थाईलैंड ने कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर F-16 फाइटर जेट से हमला करना शुरू कर दिया है, जो बता रहा है कि ये लड़ाई और ज्यादा आगे बढ़ सकती है। पहली बात तो ये, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कराया गया ये समझौता इतनी जल्दी टूट जाएगा ये सोचा भी नहीं गया होगा। मात्र 2 महीने में ही ये टूट रहा है। इसके पीछे एक कारण और भी है, और वो कारण ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ दबाव डालकर दोनों देशों को शांति समझौते के लिए आगे किया था, जबकि जो मूल कारण है वो मूल कारण खत्म ही नहीं हुआ। दोनों देशों के बीच अविश्वास
अभी भी है। ठीक वैसे ही जैसे अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच इन्होंने शांति करवाया है, लेकिन वो शांति भी बहुत ज्यादा टिकने वाली नहीं है। अभी अगर भारत की बात करें तो भारत का तो वैसे दोनों देशों के साथ बहुत अच्छा संबंध रहा है, लेकिन थाईलैंड के साथ भारत का संबंध कुछ ज्यादा ही अच्छा रहा है। क्यों? क्योंकि थाईलैंड के साथ भारत एक बड़ा प्लान कर रहा है और वो प्लान है एक कॉरिडोर, जिसे थाईलैंड ने अपनी तरफ से रेडी रखा है। स्क्रीन पे एक नक्शा देख रहे हैं, ये नक्शा है IMT हाईवे, इंडिया म्यांमार थाईलैंड का ये हाईवे जो 1360 किलोमीटर लंबा सड़क कॉरिडोर है, जो भारत के मणिपुर से म्यांमार होते हुए थाईलैंड तक जाता है। साल 2002 में इसे शुरू किया गया था और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा। कुल लंबाई कोलकाता से बैंकॉक तक बढ़ाकर 1813 किलोमीटर करने का प्लान है। प्रोजेक्ट 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। भारत ने 2017 में $256 मिलियन दिए थे और म्यांमार में 120 किलोमीटर की सड़क बन रही है, जो ईस्ट वेस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ता है, जो थाईलैंड से कंबोडिया वियतनाम तक फैला है। भारत का प्लान ये था कि एक बार IMT कंप्लीट हो जाएगा तो इसे कंबोडिया से भी कनेक्ट किया जाएगा। लेकिन इस मामले में एक और प्लान है जो भारत के लिए आपातकालीन प्लान की तरह काम करने वाला था और ये कॉरिडोर इसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जा रहा है। वो आपातकालीन काम क्या है? तो जिस तरीके से अभी आप देखेंगे थाईलैंड और भारत के बीच में सहयोग एक अलग लेवल पर बढ़ रहा है। साथ ही थाईलैंड ने भारत से ये भी मांग करी थी कि हमें ब्रिक्स ज्वाइन करना है, इसमें आप हमारी मदद करिए। ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है थाईलैंड। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो भारत के IMT प्लान को झटका लगेगा। IMT प्लान सिर्फ एक कॉरिडोर नहीं है, बल्कि ये जो इलाका देख रहे हैं ये इलाका है नॉर्थ ईस्ट का इलाका, और इस वक्त नॉर्थ ईस्ट को लेकर बांग्लादेश हो, चाइना हो या पाकिस्तान हो, वो किस तरह से एग्रेसिव हो रहे हैं वो देखने को मिल रहा है। भारत ने नॉर्थ ईस्ट को पूरी तरीके से मजबूत करने के लिए 3 गैरिसन भी बनाए हैं। साथ ही इस वक्त आप देखेंगे भारत भूटान के साथ भी अच्छे संबंध रख रहा है गेल्फू में। वहीं थाईलैंड के इस कॉरिडोर का इस्तेमाल भारत उस समय खूब करेगा जिस समय बांग्लादेश के साथ किसी तरीके का झगड़ा हो सकता है, या फिर भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए अगर चाइना, पाकिस्तान या बांग्लादेश में से कोई भी आक्रामकता दिखलाता तो। अब ये युद्ध कितना लंबा चलता है या फिर इस युद्ध को रोक पाता है अमेरिका, देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए ऐसा जरूर लग रहा है कि पर्दे के पीछे है कोई जो इस गेम को आगे बढ़ाना चाहता है और इस एरिया को डिस्टर्ब करके रखना चाहता है। खैर, अब आगे क्या होता है देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।